प्रिय दर्शक नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश मिश्रा। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल खबर दर्शन यूपी बिहार। जी, अपना नाम बताएं। डॉक्टर विनोद कुमार यादव, चिकित्सा अधीक्षक जी। 50 सैया एकीकृत आयुष चिकित्सालय खामपार देवरिया। हमारा ये चिकित्सालय आयुष चिकित्सालय है जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, पंचकर्म, फिजियोथेरेपी, योगा, ये सब विधा एक छत के नीचे इलाज दिया जाता है। जी, और मतलब हर विधा से, चाहे जिस विधा से मरीज ठीक होने वाला है, हर हाल में आप उसको यहाँ से ठीक करके भेजते हैं। हमारे यहाँ मरीज को भर्ती भी किया जाता है और निःशुल्क इलाज होता है, मात्र 1 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क पे। जी, ये 1 रुपये मात्र के रजिस्ट्रेशन शुल्क पे यहाँ इलाज मिल जाता है और इस दूर दराज के ग्रामीण एरिया के लोगों का भला हो जाता है। अब तक कितने मरीजों को ठीक कर चुके हैं सर? हमारे यहाँ 3,18,377 मरीजों को अब तक 3 साल हुए मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। और जो कि हमारा ये आयुष चिकित्सालय प्रदेश में 26 इस तरह के चिकित्सालय हैं, 50 बेड आयुष अस्पताल, जिसमें मेरा पिछले 3 साल से प्रथम स्थान है मेरे अस्पताल में। उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर सीमा पर स्थित 50 सैया बेड आयुष चिकित्सालय खामपार देवरिया भाजपा रानी पर आज आपका लोकप्रिय चैनल पहुंचा है। जानते हैं यहाँ स्थानीय जनता को किस तरह से इलाज की सुविधाएं मिल रही हैं और यह अस्पताल यहाँ का मिनी एम्स कहा जाता है, जो 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले यूपी बिहार क्षेत्र की जनता का निरंतर इलाज कर रहा है। यहाँ पर 300 से 350 की संख्या में प्रतिदिन मरीजों को देखा जा रहा है और इस अस्पताल के नाम पर कई उपलब्धियां भी है, जिनमें से उत्तर प्रदेश में लगातार 3 साल से प्रदेश का नंबर 1 आयुष चिकित्सालय होने का भी खिताब इस अस्पताल को अब तक मिलता चला आ रहा है। वहीं यहाँ पर तैनात चिकित्सक, कर्मचारी, अधिकारी सभी या स्थानीय जनता से इस कदर व्यवहार कुशलता के साथ अपना इलाज करते हैं कि स्थानीय मरीज जो भी इलाज के लिए आते हैं, आधी मर्ज तो इनकी यहाँ के स्थानीय तैनात कर्मी और चिकित्सक इत्यादि के व्यवहार से ही बीमारी लोगों की ठीक हो जाती है। जो अब तक 3,18,377 लोग देखे गए हैं। कैमरे के सामने आप देख रहे हैं, आप हैं यहाँ के खामपार देवरिया में स्थित आयुष चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार यादव जी। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा चिकित्सालय है जो प्रदेश में प्रथम स्थान लाया है। कई मायने में चिकित्सालय की उपलब्धि अहम है। जानते हैं डॉक्टर साहब से किस किस संदर्भ में, किस किस तरीके से जनसेवा के क्षेत्र में वो प्रदेश में इस अस्पताल को उपलब्धि मिली है, कैसे मिली है, और वैसे भी अमूमन डॉक्टर साहब बहुत ही व्यवहार कुशल हैं। कंटिन्यूटी प्रथम स्थान आपका पिछले 3 सालों से बना हुआ है। जी, तो यहाँ जो मरीज आए हैं वो ऐसा भी कोई मरीज है क्या जिनको आप ठीक न कर पाए हो या सभी को ठीक कर पाए? लगभग सारे लोगों को हम लोग संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ मरीज होते हैं जिनको ज़रूरत होता है तो उसको हायर सेंटर पे रिफ़र कर दिया जाता है। हायर सेंटर पे भेजने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप यहाँ अपने यहाँ ठीक कर लेते हैं। जी 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 जी, और कुछ उपलब्धि जो इस अस्पताल की? हमारे यहाँ जो मरीज भर्ती होते हैं उनको हम निःशुल्क भोजन भी कराते हैं और निःशुल्क हमारे यहाँ लैब जांच है, सारी जांचें होती हैं। बाहर से कोई जांच की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, लगभग नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी विभाग है जिसमें सारा सब कुछ निःशुल्क इलाज होता है। योगा है, पंचकर्मा है जो कि बहुत कारगर है, और जनता का रुझान इस समय आयुष विधा पे ही है। इस दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये नेचुरल दवाएं हैं जो कि जड़ी बूटियों से बनती हैं। जी, जब कोरोना काल शुरू हुआ तो उसमें आयुर्वेद की दवाएं बहुत ही कारगर रहीं। देखने में आया कि जो भी लोग एलोपैथ विधि की तरफ भागे, कहीं ना कहीं जान गंवानी पड़ी, और एलोपैथ से हटकर जिन लोगों ने आयुर्वेद को अपनाया उनके सभी के परिजन करीब करीब सुरक्षित बचे और परिवार बचा, हुए बचे। आने वाले समय में कोरोना के लेकर के तमाम सारे एडवाइजरी और गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी किए जा रहे हैं, और यदि इस तरह की कोई भी विषका क्षेत्र में आती है उसके लिए आपकी कितनी तैयारी? कोरोना काल के ही बाद में शासन को यह महसूस हुआ
कोरोना काल के बाद ही ये 50 बेड अस्पताल शासन ने इसको संचालित किया। कोरोना काल के बाद ही इस अस्पताल को शासन ने संचालित किया और उसको दृष्टिगत रखते हुए ही किया। जी। तो आने वाले समय में अगर कोरोना की विभीषिका फिर से देखने को मिलती है, सर आपकी कितनी तैयारियां हैं? हमारी पूरी तैयारी है। हमारे पास आयुष विधा से, होम्योपैथ विधा, आयुर्वेद विधा से पूरा कोरोना प्रतिरोधक जो दवाएं होती हैं आज भी उपलब्ध है। मरीजों से मेरा निवेदन है, जनता से निवेदन है, अगर उनको ऐसा लगता है तो हमारे यहाँ निःशुल्क उसका दवा प्रतिरोधक दवाएं हैं, उपलब्ध हैं। जी, मेडिकल बोर्ड, होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड का एक गठन हुआ था कोरोना काल के दौरान। उस मेडिकल बोर्ड के द्वारा 4 होम्योपैथ की दवाएं कोरोना से बचाव के लिए कहीं न कहीं प्रतिरोधक के रूप में चूज की गई थी। क्या बता सकते हैं वो कौन दवाएं थी? जैसे आर्सेनिक थी और जेल्सिमियम था, ब्राइनिया था, ये सब दवाएं हैं। और कुछ दवाओं सिम्टम के आधार पे दिया जाता है, मरीज को कैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। होम्योपैथी सिर्फ तो पर्टिकुलर दवा के नाम से नहीं दिया जाता है, मरीज के सिम्टम के हिसाब सिम्टम के से। आधार पे। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके इस सेवा भाव को देखते हुए। और आप हैं डॉक्टर विनोद यादव जी, और आपके द्वारा जो जनता को सेवा मिल रहा है यह इस दूर दराज के ग्रामीण एरिया में अतुलनीय है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है, और इससे यहाँ की जनता भी काफ़ी संतुष्ट है। भाटपा रानी से आए, कितने किलोमीटर दूरी होगी? 2 सप्ताह से। इलाज से कितनी संतुष्टि आपको मिलती है? आराम है। यहाँ दवा के लिए आए हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं प्रॉपर खानपुर से रहने वाला कितने दिनों से यहाँ दवा कराते हैं? हूँ। लगभग 1 महीना के आसपास मिला। कितना रिस्पांस आपको मिला? अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बढ़िया। परिचय बता। मेरा नाम सुनील मिश्रा है। लगभग कितने दिनों से यहाँ इलाज कराने फर्स्ट आते हैं? टाइम आया हूँ मैं। फर्स्ट बार आए। आप बाबा कितने दिनों से इलाज कराते हैं? 2-3 महीना हो गए। इलाज से कितना लाभ मिला? अब थोड़ा मोड़ा थोड़ा मोड़ा। यहाँ के इलाज से आप कितने संतुष्ट हैं? ठीक है ही है। ठीक है। यहाँ का स्टाफ का व्यवहार, ठीक, यहाँ की इलाज की व्यवस्था वो मिलते बा। अच्छी है। आप कितने दिनों से इलाज कराने आते हैं? पहली बार पहली बार है। क्या नाम है? राजकुमार कहाँ से आए हैं? हत्ता स्कूल कै किलोमीटर है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर से आप यहाँ इलाज कराने हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इस अस्पताल के बारे में सुने होंगे, जाने होंगे कि यहाँ की इलाज की व्यवस्थाएं कैसी हैं, तभी तो यहाँ पहुँचे जी हैं। जी जी। क्या सुने हैं लोगों से? पूछें कैसा व्यवस्था वहाँ पर है तो बोले तो अच्छा व्यवस्था होगा, कोई दिक्कत आपके इलाके के लोगों को यहाँ के दवा के इलाज से लाभ मिला? हाँ आता है। क्या नाम है बाबा? कितने सालों से, महीनों से इलाज यहाँ कराते हैं? अभी तो पहला प्रथम कहाँ से आए हैं? कहीं पांडे से। दादी आप कितने दिनों से यहाँ इलाज कराती हैं? पहली बार आए। आप कितने सालों से यहाँ इलाज कराती हैं? 1 महीना से। कितना लाभ मिला है? कितने किलोमीटर से आई हैं? 3 किलोमीटर से। लाभ अच्छा मिला। जी डॉक्टर साहब आपका परिचय? हाँ मैं डॉक्टर मनीष मलिक, आपके इलाज की विधि? आयुर्वेद विभाग से। आयुर्वेद। जी ये अस्पताल इस ग्रामीण क्षेत्र में इतना बढ़िया सुंदर अस्पताल बना हुआ है। यह 50 बेड का आयुष चिकित्सालय बना हुआ है, और जो कोरोना काल पिछला आया था उस कोरोना काल के बाद ही बना है। सरकार ने उसमें जो आयुर्वेद की दवाएं कारगर रही उसको देखते हुए बनवाया। समय में कोरोना को लेकर तमाम एडवाइजरी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी तैयारियाँ हैं? तैयारियाँ आयुर्वेद की जो दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध होता है, करीब 12 लाख रुपए की दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में थोड़ी दवाइयों का अभाव हो जा रहा है यहाँ पे देवरिया में। उसका रीज़न ये है कि बिहार को कवर कर पाएगी। जी जी। बिहार की कम से कम 50% पेशेंट यहाँ कवरिंग होती है। लगभग कितने किलोमीटर के दायरे को कवर करें? करीब 40 से 50 किलोमीटर तक के पेशेंट आते हैं। से सिवान हो गया, गोपालगंज के पेशेंट आते हैं, भोरे के पेशेंट आते हैं, ये सब जगह काफ़ी यूपी ही नहीं बिहार तक का हाँ, पेशेंट बिहार कवर करते का, हैं, हाँ। और 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में करते जी, हैं। और- एक और उपलब्धि आपके अस्पताल के नाम है, जो कि प्रदेश के 26 आयुष चिकित्सालय हैं, प्रथम स्थान है। और ये लगातार कंटिन्यू तीसरी साल है। हाँ तीसरी साल है सर। हर साल हम लोग करीब 1,05,000 1,06,000 पेशेंट पर ईयर देख रहे हैं हम लोग। अब कुछ दवाइयों के अभाव की वजह से पेशेंटिंग कम है जी जी, और सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि यहाँ मतलब सुचारू रूप से
पूर्ण रूप से यहाँ दवाओं का अगर यदि व्यवस्था रहे तो और अधिक से अधिक लोगों को अधिक कवर से करना अधिक है। पेशेंट आ सकते हैं। पहले हम लोग 700 750 ओपीडी करते थे। जी आज के समय तीनों पैथी मिला के, जी। लेकिन आज के समय में थोड़ा आयुर्वेद में पेशेंट इसलिए कम है कि दवाओं का थोड़ा सा आयुर्वेद में दवाओं का थोड़ा सा जी, बहुत होता है। अभाव है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, यहाँ के चिकित्सक लोगों के व्यवहार भी बड़े अच्छे हैं और इसको लेकर तमाम लोगों में इतनी विश्वास है कि 50 से 40 किलोमीटर तक के लोग यहाँ आ रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर। आप किस पैथी से जुड़े हुए डॉक्टर साहब हैं? यूनानी। यूनानी से। सर ये बताइए कि आपके यहाँ ये जो इलाज के लिए मरीज आ रहे हैं तो आपके इस आयुष चिकित्सालय से तो लोगों को काफ़ी लाभ मिला है। 40 से 50 किलोमीटर तक से मरीज अभी आ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं। आप लोगों के व्यवहार को लेकर के भी जनता में बहुत प्रशंसनीय व्यवहार से आप लोगों की संतुष्टि मिल रही है देखने को। तो क्या सभी मरीजों को दवाएं आप दे पा रहे हैं या दवाओं की कमी हो जा रही है? कोशिश कर रहे हैं करीब सभी मरीजों को दवा देने की। जी, तो दवाएं पर्याप्त अभी हैं अथवा कुछ अभी थोड़ा बहुत तो कम है क्योंकि साल का नहीं है। मतलब अगर पर्याप्त दवाएं रहें तो सभी मरीजों को अच्छे से आप देख पाएंगे? हम लोग जो भी दवाएं उपलब्ध रहती हैं सभी मरीजों को देते हैं। अपना पुनः एक बार नाम बताएं। मोहम्मद अनीस, डॉक्टर मोहम्मद अनीस, पदनाम। यूनानी मेडिकल अफसर। थैंक यू। कहाँ से आए हैं यहाँ इलाज कराने? धनगढ़ 5-6 लोगों को लाभ मिला तब आप आए हैं। 18 किलोमीटर के आसपास से हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम, मेरा घर तो यहीं पर है, रिलेशन है। आप कहाँ से हैं? धनगढ़ा। आप भी 18 किलोमीटर से हैं। होगा 8 नंबर कमरे में दवा मिलेगा। दवाई दीजिए। आप कहाँ से हैं? कन्हौली से। कन्हौली, कन्हौली बिहार। हम बिहार सिवान जिला। हाँ, कन्हौली बिहार आपका सिवान जिले में पड़ता है, दरौली के बगल में पड़ रहा हाँ, है। दरौली जी। कितना किलोमीटर घर है आपका? अभी तो हम नहीं जानते। यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ, आपके यहाँ के कितने मरीज लोग यहाँ से इलाज करा गए हैं फिर आप आए हैं? वो वहीं जो गई हैं भटपट से वहीं हमको बताई है। हाँ। मैंने आपको जानकारी मिली यहाँ अच्छा इलाज होता है तो अच्छा, हाँ, कई के आराम होता है। अपना नाम बता दीजिए। ज्ञान